वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कश्मीर के मेन इंडस हाईवे नाकिस मटेरियल इस्तेमाल होने से टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस रोड में गड्ढे पड़ चुके हैं। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे रोशन अली बलोच से, जो कि वहां पर मौजूद है। रोशन अली, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर के मेन इंडस हाईवे के मकाम पर। करोड़ों रुपए की लागत से तो बनाई गई, मगर अफसोस की बात यह है कि नाकस मटेरियल इस्तेमाल होने की वजह से रोड को चारों तरफ से गड्ढे पड़ चुके हैं और रोड बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो चुका है। मिट्टी और धुआं उठने की वजह से यहाँ के शहरी और कारोबारी हजरात भी हमें परेशान दिखाई दे रहे हैं। जब हमारी बात हुई यहाँ के कारोबारी हजरात से तो उनका यही कहना था कि इस रोड का नए से तामीर किया जाए ताकि हमारा कारोबार आगे चल सके। और जब शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि इस मिट्टी और धुएं उठने के वजह से हमारे शहर में मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। और मज़ीद मैं आपको बताता चलूं कि कारोबारी हजरात ने यही कहा है कि खुदारा इस रोड का नए से तामीर किया जाए ताकि हमारा कारोबार बआसानी हो सके। जी बहुत शुक्रिया रोशन अली। लगिया चक नंबर 114 में महकमा जंगलात की ज़मीनों पर मकान तामीर करने आए रोज़ महकमा जंगलात की लकड़ी की कटाई का अमल भी जारी है। इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा सका। सरकारी अराजी में लोग अपने मकान तामीर करने लगे हैं। आए रोज़ दर्जनों मकान ज़ेर तामीर हो रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि महकमा जंगलात के अफसरान हमें कुछ नहीं बोलते, जबकि साथ लगने वाली बस्तियों में आवाम का कहना था कि कानून और इंतज़ामिया फौरी तौर पर एक्शन प्लान दे। रुक करेंगे नारोवाल का, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमेरिका के नायब सदर और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के फोकल पर्सन सफदर हिमायूं कुरैशी का कहना है कि पीपल्स पार्टी फ़लस्तीन पर होने वाले मज़ालिम की भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करती है और आलमी बरादरी से इस बहिमाना जुल्म का नोटिस लेने का मुतालबा करती है। सफदर हिमायूं कुरैशी ने यह कहा कि पीपल्स पार्टी के पास मुकम्मल प्लान मौजूद है और आने वाले आम इंतखाबात में आवाम के वोट की ताकत से बरसर इक़्तिदार आकर मुल्क को महंगाई जैसे चैलेंज से निजात दिलाएगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे और पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शन कमीशन ने जो 8 फरवरी आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया है उसी तारीख को इलेक्शन यकीनी बनाए ताकि मुल्क में बेयकीनी की फ़ज़ा ख़त्म हो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा और दोबारा खुशहाली आएगी। सीवरेज के पानी से काश्त सब्जियों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 कनाल पर सीवरेज के पानी से काश्त फसल को ट्रैक्टर की मदद से हल चलाकर तल्फ कर दिया। फूड सेफ्टी टीम की जानिब से लाल दरवेश के इलाके में कार्रवाई अमल में लाई गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में काश्त सब्जियों का मुआयना किया गया। तल्फ की गई सब्जी में गोभी की फसल शामिल थी। फूड अथॉरिटी का कहना था कि सीवरेज के पानी से काश्त सब्जियों को सब्जी मंडी में फरोख्त किया जाता था। कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर काश्तकार को हतमी वार्निंग जारी की गई है। कसूर जिला कचहरी में अदालत के बाहर फायरिंग में जेर हिरासत एक मुलजिम कत्ल कर दिया गया, जबकि दूसरा शदीद जख्मी है। कत्ल करने वाले 2 मुलजिमान आबिद आतिफ गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जख्मी शख्स और लाश को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट बुल्ले शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दोनों मुलजिमान को आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में मुख्तलिफ मुकदमात में पेशी के लिए लाया गया था। इस वाक़े पर पुलिस सिक्योरिटी का पोल खुलकर सामने आ गया। शहरियों की कसूर पुलिस पर शदीद तनकीद। कत्ल होने वाले मुलजिम अफजल के खिलाफ चंद माह कबल थाना मुस्तफ़ाबाद में 6 साल बच्चे को कत्ल करने का मुकदमा दर्ज था। जख्मी शख्स राशिद को मनशियात फरोख्त करने के मुकदमे में हिरासत में लिया गया था। और खबर दें आपको कि विहाड़ी की यूनिवर्सिटी में ग्रैंड स्पोर्ट्स वीक की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ हो गया। ग्रैंड स्पोर्ट्स वीक का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह और वर्ल्ड ओलंपियन अरशद नदीम और डायरेक्टर डॉक्टर शौकत सलीम फारूक ने किया।
स्पोर्ट्स वीक के इफ्तिताही रोज़ तलबा और तालबात ने मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले में हिस्सा लिया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी वर्ल्ड ओलंपियन अरशद नदीम का ये कहना था कि पाकिस्तान में बेतहाशा टैलेंट मौजूद है, अगर इसको निखारा जाए तो यही बच्चे मुल्क कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। डायरेक्टर यूनिवर्सिटी डॉक्टर शौकत सलीम फारूक का कहना था कि यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबात ने जहाँ पर बैनुल अक़वामी सतह पर निसाबी सरगर्मियों में अपना नाम पैदा किया है, वहीं पर गैर निसाबी सरगर्मियों में भी तलबा और तालबात ने मुल्क कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएं कि कबीरवाला प्रेस सुपर लीग का फाइनल मुकाबला मुनक्किद किया गया, जिसमें तकरीब तकसीम इनामात के लिए मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अमीर हमजा से। कबीरवाला सुपर लीग का बहुत बड़ा मेला जो है आज अख्ताम पजीर हुआ। उसका फाइनल मैच जिसके मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर मरी आगा ज़हीर अब्बास शिराजी साहब मेरे पास मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है ऐसे इवेंट के बारे में। जी थैंक यू वेरी मच जी। मैं मुबारकबाद देता हूँ सारे अहबाब को, बिलखसूस मुनव्वर इकबाल तबस्सुम साहब को, जो हर साल ये इतना खूबसूरत जो क्रिकेट का यहाँ पे टूर्नामेंट करवाते हैं। और ये टूर्नामेंट करवाना आसान काम नहीं है और गवर्नमेंट की स्पॉन्सरशिप के अलावा कराते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं जीतने वाली टीम को मुबारकबाद देता हूँ और जो रनर अप है उनको भी और बाकी टीमों को भी, और इसके साथ साथ सब दोस्तों को जो जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, अपनी उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंस रखी है और सपोर्ट दी है। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये हर साल ये टूर्नामेंट जारी रहेगा और हम भी इंशाल्लाह जहाँ भी होंगे इंशाल्लाह यहाँ पे आते रहेंगे। जी, जैसा कि आपने बात सुनी है उनका कहना है कि ये ऐसे इवेंट जो है होना एक अच्छी जो है एक्टिविटी है और मुनव्वर तबस्सुम साहब की इस एक्टिविटी को उन्होंने सराहा है। जी, बरतानिया से आए 42 रुकनी सिख यात्रियों के वफ़द ने पाकपतन में सूफी बुजुर्ग बाबा फरीद के मज़ार पर हाज़िरी दी। सिख यात्रियों ने बाबा फरीदगंज शक्कर पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए और मुख्तलिफ मकामात की ज़ियारत की। वफ़द ने महफिल समा में भी शिरकत की। 42 रुकनी सिख यात्रियों के वफ़द में 32 मर्दों समेत 10 ख़वातीन भी शामिल हैं। सिख यात्रियों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। थाना सदर कसूर के इलाके में पुलिस मुकाबले के दौरान 2 खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। जख्मी डाकुओं की शनाख्त सुफियान उर्फ सेफानी और नवीद के नामों से हुई। दोनों डाकू कसूर में डकैती और राहसानी की 26 से ज़ायद वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। थाना सदर कसूर ने नवाही गांव नथुकी में छापा मारा। लाल हवेली में मौजूद 6 मुलजिमान ने पुलिस को देखकर मुख्तलिफ अतराफ से स्ट्रेट फायरिंग शुरू कर दी, जबकि डाकुओं की अपनी फायरिंग से 2 डाकू भी जख्मी हुए, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। फरार होने वाले मुलजिमान को भी ट्रेस कर लिया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। उधर पतौकी में पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 12 साल नाबालिग बच्ची से निकाह करने वाले 35 साल दूल्हे अकमल निकाह ख्वाह और वालदैन को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। नवाही गांव कोट लालदीन में जहूर अहमद अपनी 12 साल बच्ची कमसिन फातिमा का निकाह 35 साल शख्स अकमल अली के साथ कर रहा था। थाना सराय मुगल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निकाह ख्वाह और दुल्हा अकमल अली दुल्हन समेत बच्ची के वालदैन को मौके से गिरफ्तार कर लिया। SHO गुलाम साबिर शीना ने कहा कि इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। और खबर दें आपको झंग से, जहां पर मैरिज एक्ट पर अमल दरामद जारी है। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने रात 10 बजे के बाद शादी हॉल खुले रखने वालों के खिलाफ एक्शन में तेजी लाने की हिदायत करती है। डिप्टी कमिश्नर झंग अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने मीटिंग करते हुए जिला भर में ये अहकामात जारी किए। शादी एक्ट, वन डे और वक्त की पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर सख्त क्रैकडाउन जारी रखने के अहकामात जारी किए। वंदिश की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। तमाम शादी हॉल में मुतालिका तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर का नंबर आवेजा कर दिया गया है। उनका मजीद कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को सरकारी नियतनामे पर अमल दरामद के भी अहकामात जारी कर दिए गए हैं। ओवर चार्जिंग करने वाले, रेट लिस्ट आवेजा न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की भी हिदायत की गई है।
SHO थाना खान का डोगरा अजहर हुसैन ने बगैर लाइसेंस और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैक डाउन करते हुए मुतादिद बगैर लाइसेंस और कम उम्र ड्राइवर्स को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। अजहर हुसैन मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे कि कम उम्र ड्राइवर्स बच्चों के खिलाफ मुकदमा का इंदराज हो रहा है। कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग ना करने दें। अगर मुकदमा दर्ज हो गया तो भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और क्रिमिनल रिकॉर्ड ताउम्र पीछा करेगा। लाइसेंस और अपनी व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन साथ लेकर घर से निकलें। वालिदैन अपने बच्चों को सख्ती से मना करें। कम उम्र बच्चे ड्राइविंग से गुरेज करें। और यहाँ आपको खबर दें कि आरिफवाला में असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत की महंगी खाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार कर 9 खाद डीलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। तहसील के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार कर यूरिया और DAP खाद महंगे दामों फरोख्त करने वाले 9 खाद डीलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मियां आमिर गफ्फार का ये कहना था कि सरकारी निर्खों से ज़ायद कीमत पर खाद फरोख्त करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक ने मुनाफाखोर खाद डीलर्स के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस चुनिया रोड के काशिफ चौक का सीवरेज सिस्टम खराब होने लगा है और गटर उबल रहे हैं। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मेट्रो 1 न्यूज़ आमिर अली मलिक की इस रिपोर्ट में। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस चुनिया रोड काशिफ चौक का सीवरेज सिस्टम खराब होने से गटर उबलने लगे। सीवरेज का पानी सड़क पर खड़ा होने से तालाब का मनाजर पेश कर रहे हैं, जिससे शहरियों और मुसाफिरों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना है। चुनिया रोड काशिफ चौक इस टाइम सीवरेज का पानी उनकी लपेट के विच आया पिया। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਇਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ गंदे पानी को गुजार के कब्रिस्तान दफन करते हैं। अब ये रोड का बहुत बुरा हाल है। यहाँ के मुकाबले जो गुजर रहे हैं वो भी परेशान है। आने साढ़े कारोबार बर्बाद ने, घर साढ़े बर्बाद ने, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। बहुत बड़ी साढ़े नज़र हमारे बच्चे हालांकि यहाँ से स्कूल जाते हैं, उनके यूनिफॉर्म ख़राब हो जाते हैं। महकमा जनाब बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा। निगरान वज़ीर आला से गुजारिश है कि मोहसिन नकवी साहब। मज़ीद कहना है कि सीवरेज निज़ाम अरसा दराज से ख़राब है, जिससे हमारे कारोबार ठप होकर रह गए हैं। हम अपने प्यारों की मस्जिदें गंदे पानी से गुजार कर कब्रिस्तान ले जाने पर मजबूर हैं। नमाजी नमाज पढ़ने मस्जिद नहीं जा सकते। हम मुतअद्दिद बार मुकामी इंतज़ामिया को शिकायत भी दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं किया गया। पत्तों की बंद सीवरेज इंतज़ामिया की नाअहली का मुँह बोलता सबूत है। कैमरा टीम के साथ आमिर अली मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, पत्तों की। लटन में सीवरेज का गंदा पानी शिद्दत इख्तियार कर गया। गंदा पानी गलियों में खड़ा होने की वजह से ताफुन उठ रहा है। मजीद आगाह करें हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नईम खान। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला व्याड़ी के लुडन शहर में, जहाँ पे जो है ना अरसा दराज से एक सीवरेज का मसला आ रहा है। तो इस बारे में हम शहरियों से जानते हैं। जी बिल्कुल, सीवरेज का जो मसला है वो दरीना मसला है, जिसकी वजह से हम जो है मुश्किलात से दुचार हैं। और ये सिर्फ एक मोहल्ला जवेद कोट में नहीं बल्कि पूरे लुडन की गलियां जो हैं वो इस सीवरेज के गंदे पानी से जो है भरी पड़ी हैं। और इस गंदे पानी की वजह से बीमारियां पैदा हो रही हैं, तफन फैल रहा है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे बुजुर्ग जवान जो है वो बीमारियों के जद में आ चुके हैं। और इन गलियों के भरे होने की वजह से जो है हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम गुजरने में जो है वो माहौल पैदा हो गया है। तो हम इंतज़ामिया और सियासी नुमाइंदगान जितने भी हैं उनसे गुजारिश करते हैं, खुदारा लुडन के हवाले सोचें, लुडन को सौतेली माँ जैसा सलूक ना करें लुडन के साथ। तो मेहरबानी करें, शफकत करें। इस सीवरेज के जो गंदे पानी है हर जगह जगह पे खड़ा है, तो इस मसले से हमें निकालें। हम जो है यहाँ हिजरत करने पे मजबूर हो चुके हैं। इलाका मकीन यहाँ जितने लोग जो रह रहे हैं वो यहाँ से हिजरत कर रहे हैं। तो मेहरबानी करें, सियासी नुमाइंदगान से भी हमारी गुजारिश है और इंतज़ामिया से भी हमारी गुजारिश है। और हम ये देख रहे हैं कि AC साहिबा आई हुई है, डॉक्टर आयशा साहिबा,
وہ بہت ورکر ہے، وہ بہت لڈن اور ارد گرد جتنے بھی اہم امور پہ جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ لڈن جو ہے وہ بھی ضلع ویاڑی کا حصہ ہے، تو مہربانی کریں لڈن کے سیوریج کے مسائل جو ہے ان کو حل کیا جائے اور فی الفور حل کیا جائے. جی عمر کوٹ کی سماجی تنظیم کے زیر اہتمام سالانہ ایوارڈز ڈسٹریبیوشن تقریب منعقد کی گئی. سماجی تنظیم کی جانب سے ورکرز کو ان کے سالانہ کارکردگی کی بنیاد پر ایوارڈ شیلڈ سے نوازا گیا اور اچھی کارکردگی کو سراہا گیا. تقریب میں چیف سروس انیس دانش، وائس چیئرمین ضلع کونسل عمر کوٹ میاں خالد، ADC 2 سنجے کمار سمیت سیاسی سماجی اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انیس آفتاب اور امام بخش خاص خیلی نے کہا کہ فلاحی تنظیم کئی سالوں سے عمر کوٹ میں غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد کر رہی ہے، جس میں ٹیمیں اپنی بہترین کاوشوں سے عوامی خدمت میں حصہ ڈالتی ہیں. اسی بنیاد پر ان ٹیموں کے کارکنان کو ہر سال اعزازات سے نوازا جاتا ہے. تقریب میں DHO عمر کوٹ فرید احمد، سماجی رہنما علی اکبر، صدر پریس کلب عمر کوٹ غلام محمد سمیت دیگر نے شرکت کی. سردیوں کی مرغوب اور صحت مند خوراک مچھلی کے بازار سج گئے. شہری بڑی تعداد میں مچھلی خریدنے بازار کا رخ کرنے لگے ہیں. ریسٹورانٹس اور گھروں میں مچھلی کی مختلف ڈشز تیار ہونے لگی ہیں. مزید اسی حوالے سے جان لیتے ہیں ہارون آباد سے ارشد علی غوری کی اس رپورٹ میں. سردی کی آمد کے ساتھ ہی ہارون آباد میں مچھلی کا بازار اپنی پوری آب و تاب سے چمک اٹھا. مختلف قسم کی مچھلیاں فروخت کے لیے ٹھیلوں پر موجود ہیں. مچھلی کا بہترین ذائقہ تو ہوتا ہی ہے، یہ صحت کے لیے بھی بہت مفید ہوتی ہے. سردی کی وبائی امراض میں مچھلی کافی مددگار ثابت ہوتی ہے. مچھلی بازار میں اس دفعہ مہنگائی کی وجہ سے قیمتیں پچھلے سال کی نسبت زیادہ ہیں. ہم مچھلی خریدنے آئے ہیں کیونکہ سرد موسم میں مچھلی صحت کے لیے بہترین غذا ہے، ساتھ ہی اس کا ذائقہ بھی بہترین ہوتا ہے. سردی کا موسم شروع ہوتے ہی مچھلی ہر گھر میں پسند کی جاتی ہے، مگر اس سال مہنگائی کی وجہ سے مچھلی کے ریٹ بھی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. پچھلے سال نالوں اس سال مچھلی مہنگی ہے، اس واسطے لوگ 90% پوچھ کے چلے جاتے ہیں. کوئی 5% بڑی مشکل نال لوگ مچھلی لیندے ہیں. اسی خود پریشان بیٹھے ہیں، ابھی کی بنے گا. ریستورانوں پر مچھلی کے مختلف پکوان بھی کھانے والوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. سر شام ہی ریستورانوں پر رش بڑھنے لگتا ہے. یہاں پہ آنے کا، مچھلی کھانے کا جو مزہ ہے نا وہ کسی اور جگہ میں نہیں. ہم گھر کی بجائے یہاں پہ کھانے کو ترجیح دیتے ہیں. مہنگی ضرور ہوتی ہے لیکن یہاں پہ آ کے جو ذائقہ ہے نا وہ سب کچھ بھلا دیتا ہے. اکثر لوگ گھر میں مچھلی بنانا پسند کرتے ہیں، لیکن کچھ دوست احباب یہاں کا بازار کا ہماری طرف رخ کرتے ہیں اور اس کو بھی بہت پسند کرتے ہیں. ویسے تو اکثر شہری اپنے گھر میں مچھلی پکانے کو ترجیح دیتے ہیں، مگر بہت سے لوگ یہاں ریستوران پر آ کر مچھلی کھاتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں. کیمرہ مین لالا اقبال کے ساتھ ارشد علی غوری، ہارون آباد. وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ملتان کے علاقے مظفر آباد میں غریب کے گھر کی چھت گر گئی. چھت کے نیچے ایک ہی خاندان کے 7 افراد سوئے ہوئے تھے، جن میں 13 سالہ لڑکا اور 17 سالہ لڑکی جاں بحق ہو گئے. باقی افراد شدید زخمی ہو گئے. زخمی افراد کو 1122 کے عملے نے امدادی کارروائی کرتے ہوئے ملبے سے نکالا اور نشتر اسپتال منتقل کر دیا. خوشاب قائد آباد میں DPO خوشاب توقیر محمد نعیم کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. DPO نے عوام کے مسائل سن کر موقع پر احکامات صادر کیے. اس وقت ہمارے نمائندے شجاعت نثار ورک DPO خوشاب کے ساتھ موجود ہیں. مزید ان سے جان لیتے ہیں. جی شجاعت، بتائیے گا. اس وقت میں موجود ہوں خوشاب کی تحصیل قائد آباد میں، جہاں پر DPO خوشاب توقیر محمد نعیم نے کھلی کچہری کا انعقاد کیا اور لوگوں کے مسائل سنے. لوگوں کے مسائل سن کر موقع پر جو ہے ان کے حل کے لیے احکامات صادر کیے. اور ان کے آنے سے جو ہے پورے ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ ایک کرائم میں جو ہے بہت جو ہے کمی آئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے، ان سے جانتے ہیں. جی سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میں یہاں پہ جوائن کیا میں نے، تو یہاں پہ رابری، روڈ رابری اور
चोरी की बहुत ज़्यादा शिकायत थी खासतौर पर। तो इसमें मैंने एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी बनाई और अपनी टीम्स को मैंने टारगेट्स दिए और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 महीने के अंदर हमने कोई 50 के करीब जो पिछली रॉबरीज हुई थी, जो चोरी हुई थी, वो सारी ट्रेस आउट की हैं। उसमें ना सिर्फ मुल्ज़मान गिरफ्तार किए हैं बल्कि जिन जिन लोगों की कुछ चोरियां या नुकसानात हुए थे वो रिकवर किए हैं। और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि इसमें हमारे एनकाउंटर्स भी हुए हैं उन मुजरमान के साथ जो रॉबरीज के अंदर, वारदातों के अंदर इन्वॉल्व थे। और इंशाल्लाह ये क्राइम का हमने यहाँ से खात्मा करना है और किसी भी क्रिमिनल एलिमेंट को डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं देनी। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट को क्राइम से पाक करना है। कैमरामैन टीम के साथ ब्यूरो चीफ शुजात निसार विरक, मेट्रो वन न्यूज़, कुशाब। और अब रुख करेंगे जाम शोरों का, जहां पर बाज़ार अफराद ने मुबैना तौर पर घर में घुस कर ख़वातीन पर तशद्दुद किया और वहाँ के रिहायशी ख़वातीन का बासर अफराद के जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज भी सामने आया। पुलिस मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ कार्रवाई से गुरेज़ा है, जबकि IG से नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का भी मुतालबा किया है। कोटरी गोपांग गोट की रिहायशी ख़वातीन बानो शाह और गुलशन शाह ने एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि इलाके के बासर अफराद मुमताज़ शाह और दीगर ने घर में घुस कर ख़वातीन को सख्त तशद्दुद का निशाना बनाकर तस्लील की और जान से मारने और बच्चे अगवा करने के संगीन नताइज भुगतने की धौंस धमकियां दी, जिससे उनके खानदान को शदीद खतरा लाहक है। टेलीग्राफ पुलिस पर शिकायत दर्ज कराने पर पुलिस ने मुल्ज़िमान के साथ मुबैना रिश्वत लेकर साज़बाज़ कर ली है, जिस वजह से वो आए रोज़ घर पर हमलावर होकर घर से बेदखल कराना चाहते हैं। उन्होंने IG सिंध से मामले का नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। और ख़बर दें आपको, खैरपुर के इलाके रानीपुर में पुलिस फोर्स ने डाकू गिरोह के साथ मुकाबला किया और एक बदनाम डाकू ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जो कि संगीन मुकदमात में मतलूब था। खैरपुर के इलाके रानीपुर में पुलिस फोर्स का डाकू गिरोह के साथ मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में एक बदनाम डाकू मौला बख्श उर्फ मौलू नारेजो को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। SSP खैरपुर डॉक्टर समीउल्लाह सुमरो ने बताया कि डाकू गिरोह रानीपुर में वारदात के लिए सड़क पर खड़ा था कि SHO रानीपुर जहांगीर महर की सरबराही में पुलिस ने गिरोह के साथ मुकाबला किया। फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी शनाख्त बदनाम डाकू मौला बख्श उर्फ मौलू नारेजो के नाम से हुई। गिरफ्तार किए गए डाकू के कब्जे से पिस्तौल और मुतअद्दिद राउंड्स बरामद कर लिए गए। डाकू मौला बख्श उर्फ मौलू नारेजो मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग का सरगना है। मुकाबले के दौरान 3 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। खबर दें आपके नशर फ़रोज़ पुलिस की जानिब से मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मज़ीद 5 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कंडियारो शहर, नौशहरों सिटी और CIA पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाइयाँ करके 5 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान साजिद कुरैशी के कब्जे से 157 ग्राम चरस, अली हसन बरोही से 4 बोतलें विस्की, गुलाम मुर्तज़ा से 2400 साशे और मंजूर घांगर से 330 साशे गुटखा और लियाकत सोलंगी से 110 साशे मुज़र सेहत और नशावर गुटखा बरामद करके मुतल्लिका थानों पर सरकार की मुद्दत में नारकोटिक्स, मनशियात और मेनपुरी गुटखा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। जबकि गिरफ्तार मुल्ज़िमान अली हसन बरोही नौशहर फ़िरोज़ सिटी थाना के चोरी के एक मुकदमे में भी इश्तिहारी मुल्ज़िम है। SSP सैयद सलीम शाह ने थाना इंस्पेक्शन के सिलसिले में थाना टंडू मोहम्मद खान सिटी का दौरा किया। SHO ऑफिस, मुहर्रर ऑफिस, लॉकअप, माल खाना, पुलिस स्टाफ की रिहाइशगाह समेत थाने की तफसीली इंस्पेक्शन की और मालूमात हासिल की। SSP टंडू मोहम्मद खान ने वहां पर तैनात पुलिस स्टाफ से उनके मसले मसाइल मालूम किए। दौरान इंस्पेक्शन SSP ने मौजूद SHO और मुहर्रर थाना को हिदायत दी कि थाना रिकॉर्ड को अपडेट रखने के साथ साथ शहरियों से खुश अखलाकी से भी पेश आएँ और उनके मसाइल के हल के लिए
सिद्ध के दिल से कोशिश करें। थाने पर मौजूद गार्ड, पुलिस रजिस्टर, FIR बुक, रोजनामचा, पुलिस की गाड़ियों के लॉग बुक्स, रोजाना नफरी आमद, ड्यूटी की तफसील, सरकारी असलहा कोत और थाने में लगे CCTV कैमरों को भी चेक किया गया और इंस्पेक्शन मुकम्मल की गई। इस मौके पर SSP ने मजीद कहा कि इख्तियारात से तजावुज़ और जराइम पेशा अफराद की पुष्टपनाही करने वाले अनासिर की महकमा पुलिस में कोई जगह नहीं। ऐसे अफसरान और एहलकार खुद को महकमाना कार्रवाई के लिए तैयार रखें, उनको हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा। आपको खबर दें कि सेवन शरीफ में 2017 में कत्ल होने वाले जंगारों की रिहायशी तालिबा तानिया खासखेली केस की समाअत हुई और सेवन के करीब जंगारों में 10वीं जमात की तालिबा तानिया खासखेली को कत्ल किया गया था। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।